बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूड़ियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़िबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक़ है, जो कि बाद हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना, संवरना और मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फ़ैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव संगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव संगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव संगार दुनिया को दिखाने और शो पीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इसके बनाव संगार को उसके महारम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो उसकी खुशबू महसूस कर लें, तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे मुआशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक आम रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ ज़रूर पहनती है और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शोहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शोहर की तरफ से होती है। जिनके शोहर होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शोहर नहीं हैं या किसी के शोहर का इंतकाल हो गया है तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन खसूसी तौर पर शोहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शोहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शोहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शोहर घर होता है। तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है और जो औरतें शोहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शोहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इनका शोहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शोहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहन कर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ख्याल रहें कि नामहरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शोहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शोहर हयात रहता है। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शोहर के लिए होता है और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रवाज है, ये कुरान, हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है। तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कुंवारी लड़कियाँ, इनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करनी चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, उनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़े और उससे आवाज़ पैदा हो जाए या कभी वो आवाज़ गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुँच जाए तो इससे औरत की नमाज ख़राब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों के बग़ैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले। फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 127-28। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है, दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वगैरह इन धातुओं की अंगूठियाँ मर्दों औरत दोनों के लिए नाजायज़ हैं। फ़र्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے، اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ کا پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے، یا کان میں بالی یا بندہ، یا سونے کا تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی، اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی، یا کوئی نگ کی انگوٹھی، یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں، کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔